चाहिए, ज्यादा जिद किए, कहे चलो ठीक है। फिर क्या बन गए? विष्णु भगवान मोहिनी रूप में आ गए। विष्णु भगवान मोहिनी रूप में आए और भोले बाबा जैसे ही मोहिनी भगवान को देखे, अरे ये तो इतना सुंदर कि मोहिनी भगवान के पीछे 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 भोले बाबा दौड़ने लगे। मोहिनी के पीछे, वो स्त्री के पीछे भोले बाबा दौड़ने लगे। जैसे ही दौड़ते दौड़ते जाकर के उस मोहिनी भगवान को उनको आलिंगन किए। जैसे ही आलिंगन किए कि भोले बाबा का, उनका तेज, उनका वीर्य स्खलित हो गया। जैसे ही तेज स्खलित हुआ कि उसी समय विष्णु भगवान को लगा, रे ये तो भोले बाबा का तेज है, ये तो उनका वीर्य है। अगर शरीर पृथ्वी पर गिर गया तब तो विनाश हो जाएगा, तब तो प्रलय आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विष्णु भगवान तुरंत, वो जो मोहिनी रूप में थे वो तुरंत अपने रूप में आ गए और उस तेज को अपने हाथ पर धारण कर लिए। फिर भोले बाबा जब इस माया जाल से निकले, भोले बाबा कह रहे ये क्या हो गया? भोले बाबा फिर वो आश्चर्यचकित, अब विचार करने लगे कि अब इस तेज को कहां स्थापित किया जाए, अब इस तेज को कहां स्थापित किया जाए, ये सोच रहे थे कि उसी समय याद आया। कहते हैं अरे अंजना नाम की कन्या है, एक अंजना नाम की कन्या है जिसे कि पहले ने किसी ने श्राप दे दिया था कि अंजना को पहले ही श्राप मिल गया था अंजनी मैया को कि तुम कुमारी अवस्था में ही गर्भवती हो जाओगी। अंजनी माता सुनी, अरे ये तो कैसा, ये तो बहुत निंदनीय बात है, कुमारी अवस्था में गर्भ। ये सुनते ही अंजनी माता क्या की, सब छोड़ छाड़ करके और चली गई जंगल में, एक पहाड़ में गुफा में जाकर के कमरा में अपना वहां पर रहने लगी अपनी सखियों के साथ। वो कहने लगी कि पुरुष का दर्शन ही नहीं होगा, हम किसी पुरुष को देखेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये सोच करके हिमालय के वो एक पर्वत की कंदराओं में रहने लगी माता अंजना। अब भोले बाबा और विष्णु भगवान उस तेज को लेकर के चले अंजना के पास, और भोले बाबा और विष्णु भगवान दोनों एक ब्राह्मण का, साधु का रूप ले लिए और गए और जाकर के कहते हैं, देवी मुझे जल पिलाओ।